हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ सीक्रेट्स क्लास 11th। इस सीरीज की एक्सरसाइज 1.3 तक के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी पहले ही डिलीवर कर दिए हैं। आज से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और आप इस वीडियो में जाकर के आपको जो भी कंसर्न्स होते हैं आगे चलकर या प्रॉब्लम्स होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैंने जो ट्राई किया है वो ये ट्राई किया है कि आपके पास जितने एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए जाएं, साथ में एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस भी किए जाएं। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले जो उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला आपका जो है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में होता क्या है वेन डायग्राम बेसिकली? तो वेन डायग्राम होता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वाई डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, जो रिलेशनशिप्स होती हैं डिफरेंट सेट्स की, उनके बारे में आप एक साथ जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है आपके पास, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका दो सेट दे रखे हैं, एक तो बाहर सेट है जिसकी वैल्यू 1, 5, 9, 3 एंड 7 है, और एक दूसरा सेट ए है जिसकी वैल्यू 2, 4, 6, 8 एंड 10 है। और यू कैन से कि एक सेट है इवन नंबर्स का और एक सेट है ऑड नंबर्स का। वेन डायग्राम की खोज किसने की थी? वेन डायग्राम की खोज एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम जॉन वेन था, उन्होंने की थी। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सर्कल्स और रेक्टेंगल्स का यूज करके अलग अलग सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया था। आपका जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे आपके पास डिफरेंट सेट्स होते हैं, ए है, बी है, सी है, तो उनके ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। एंड यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है बेसिकली? होता क्या है कि यूनियन ऑफ सेट्स में आपके पास मान लीजिए दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। तो जो उसका यूनियन होगा, उस यूनियन के अंदर आपके ए एंड बी दोनों के ही एलिमेंट्स होंगे। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम केवल एक बार लेते हैं और उसको हम सिंबल, हमारा क्या होता है, सिंबल हमारा जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है, उस सिंबल को हम कहते हैं यूनियन। और ये यू की साइड, यू की तरह होता है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना होगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी विद दिस वे। जो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको सर्कल उसमें रेक्टेंगल में दिखा है, एंड इसका जो वो होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 2, 4, 6, 8 और दूसरा बी है 6, 8, 10 एंड 12। तो अगर इसका ए यूनियन बी निकालना होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए आपका इसमें एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6, 8, और इसके अंदर एलिमेंट क्या है आपके 6, 8, 10 एंड 12। तो आप जब लेंगे तो इसमें देखिए 6 दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने केवल एक बार 6 लिया है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्योंकि, और इसी तरीके 8 भी आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 8 भी एक बार लिया है। बाकी सेट्स को हमने सिंपल 2, 4, 10 एंड 12 के रूप में लिख दिया है, ठीक है। और इसका जो ग्राफिकल होता है वेन डायग्राम में हम इस तरीके से शो करते हैं इसको, ए सेट एंड बी सेट, क्योंकि दोनों का यूनियन हो रहा है, तो जो फाइनल रिजल्ट मेरा आता है वो हमेशा इस तरीके से आता है। कलर का मतलब होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स, कलर के मतलब होगा जैसे ये 2, 4, 6, 8 इसके अंदर है एंड 6, 8, 10, 12 इसमें होगा, और जो कॉमन होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक इसको ग्राफिकल वे में इसको अगर मैं शो करूं, तो जैसे आपके पास एक रेड एप्पल्स का सेट है, एक ग्रीन एप्पल्स का सेट है, तो जो यूनियन आएगा, यूनियन आपका रेड एंड ग्रीन एप्पल्स दोनों का मिला के एक सेट आएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस की, यूनियंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, जो कि आपने क्लास 9th या 8th में भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इन द सेम वे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इन द सेम वे ए यूनियन बी इंटर्स यूनियन सी, दैट मीन्स आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए और आपका दूसरे वाला क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। थर्ड आपका आता है, जैसे आपका आपने उसमें पढ़ा है, ए प्लस 0 इक्वल टू ए। इन द सेम वे ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। ए यूनियन ए इज ऑलवेज ए, क्योंकि उसमें सेम सेट रहेंगे, कॉमन सेट रहेंगे। यू मतलब यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, आपका वो हमेशा यूनिवर्सल सेट रहेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल ही होता है। जैसे आपके पास ए बी सी हैं, ठीक है। ए बी सी लेटर्स को अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के साथ में, एक सेट है मेरा
इंग्लिश अल्फाबेट का, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट है, और दूसरा सेट ए कॉमा बी है। तो मेरा फाइनल क्या निकलेगा? फाइनल तो वही निकलेगा ना, आपका इंग्लिश अल्फाबेट। सो हमेशा यूनियन, आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है वो किसी सिंगल के सेट के साथ में जब यूनियन होता है तो वो आपका यूनिवर्सल सेट ही बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? बेसिकली जैसे आपके पास दो सेट हैं, ए एक सेट है, दूसरा सेट बी है, आप उसको किस तरीके से, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों में जो कॉमन आएगा, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मुझे दो सेट्स के बारे में लिखना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लिया, जैसे हमने एक सेट है हमारे पास ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होगा, और बी सेट आपका 2 3 5 7 है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? इसका इंटरसेक्शन निकलेगा जो इनके बीच में कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। आप यही से यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, यही वाली चीज मिली। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? 2 3 5 एंड 7। अब इसको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो सेट आता है, ये वाला सेट होता है आपके सारे कॉमन। सो इन दिस केस आपका ये कॉमन क्या आ जाता है? ये आपका 2 3 5 और 7 लिखा जाता है यहां पर। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा? जैसे आपके पास बकेट है, फूड बकेट है, फूड बकेट के अंदर में आपके पास अलग से आपके पास कुछ एक ग्रीन एप्पल का दूसरा सेट है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, यहां पे देखिए ये आपके 2 एप्पल्स हैं इसके अंदर में, तो मेरा जो इंटरसेक्शन आएगा वो इंटरसेक्शन इसका केवल 2 एप्पल्स आएगा। अब हम इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेट होते हैं इनकी पहले आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स जो होती हैं, जैसे आपका क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, जो कि मतलब जैसे अगर आपका फाइनल जो निकल के आएगा वो आपका कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है ये वाला। ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यहां पर आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के रूप में भी लिखा जा सकता है, और इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। सेकंड, फाई इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज फाई, एंड आपका यूनियन से जब आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपका ए होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दोबारा से दे देता हूं कि आपके पास एक इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है और आपका दूसरा सेट ए कॉमा बी है, तो उसमें कॉमन क्या आएगा? ए कॉमा बी, ठीक है। तो वो आपका क्या है? बेसिकली वो आपका सेट ए है, ठीक। यूनियन के अंदर में क्या होता है? यूनियन के अंदर में हमेशा आपका जो यूनियन के साथ में, यूनिवर्सल सेट के साथ में जो यूनियन आता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में वो केवल सेट निकल करके आता है, ठीक है। अब आपका ए इंटरसेक्शन ए तो ऑलवेज वो ए ही होगा, ठीक है। अब ऐसा ही आपका एक दूसरा सेट दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आपको इसमें अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। एक बार ये इसके साथ चला जाएगा और एक बार ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं? बेसिकली डिफरेंस आप मतलब क्या समझते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अगर आपका पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो उसका जो डिफरेंस पढ़ा जाएगा वो डिफरेंस पढ़ा जाएगा ए माइनस बी, और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ए माइनस बी इन दिस वे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक सेट 1 2 3 4 5 6 का है, दूसरा सेट 2 4 6 8 का है, तो फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए, व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी लाइक दैट कि ए में से बी के आपका क्या सेट गए? 2 4 6 8 इसमें से हटा दीजिए आप, 2 4 6 आप हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 3 और 5। तो ए माइनस बी आपका 1 3 5 आ जाएगा, और जब बी माइनस ए करेंगे तो आपके पास केवल यहां पर 8 बचेगा, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। आप इसको इंटरसेक्शन के साथ में मत लीजिएगा, बिकॉज इंटरसेक्शन इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स इज ए डिफरेंस कॉन्सेप्ट। सो चलिए अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, जो मुझे टफ क्वेश्चंस लगे हैं मैंने वो सॉल्व किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को अलग से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका x इक्वल टू 135, y इक्वल टू 123, तो x यूनियन y क्या होगा आपका? इसमें सारे सेट्स को मिक्स कर लेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 2 3 5। जो चीज रिपीट हो रही होगी उसे केवल हम एक बार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 को लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? x दैट इज x नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और ये वाले जो होते हैं रोस्टर फॉर्म। आप इसके लिए आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो 1.1 है आप उसको देख लीजिएगा, तो वहां से आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 5, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएगी यहां पर, एंड इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप इसका फोर्थ क्वेश्चन आप इसके 2 और 3 को देखेंगे तो वो भी सेम से क्वेश्चन है, तो आप उसको आराम से घर पे कर सकते हैं। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपके जो इसमें 3 पार्ट लिए हैं, एक 5th पार्ट लिया है, एक 6th लिया और एक 7th लिया है। सो इसमें देखिए आपका जैसे 5th पार्ट में A यूनियन B यूनियन C, तो इनकी वैल्यू रख दी है। अब इसका यूनियन क्या निकाल के आएंगे, इनमें जो वैल्यू आएगी और इसमें से जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स आपके जो स्मॉल सेट, मतलब जो इसके कॉमन सेट्स होंगे वो केवल सिंगल बार लिख लीजिए और आपके पास पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। इन द सेम वे आपका ये वाला क्वेश्चन है, उसमें भी वही आपके जो कॉमन है आप लिखते जाइएगा और आपके आंसर्स आते जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एज ऑलवेज मोस्ट वेलकम फॉर योर कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और इसमें भी मैंने आपके सारे क्वेश्चंस ना लेकर के केवल वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके मेन या हार्ड मुझे लगे हैं। सो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 5 7 9 एंड 12 और B की वैल्यू क्या है 7 9 11 एंड 13। सो इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका 7 9 11, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 9 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन D, हमने इनकी वैल्यू रख दी। फिर इनमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या कोई कॉमन सेट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसके अंदर भी इन दोनों के बीच में 11 है केवल। सो यहां से आपका निकल के आएगा 11, इस वाले सेट का 11 निकल के आएगा। अब जब 11 को हम इंटरसेक्शन करेंगे 15 एंड 17 के साथ में, तो क्या इनके बीच में कोई कॉमन सेट है, नहीं है। दैट्स वाई इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका 5 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो हमने हमें वैल्यू रख दी। यहां से जो वैल्यू निकल के आई इसका आपका यूनियन निकालेंगे पहले, तो यूनियन आपका निकल के आएगा 7 इतना। और इसमें से अब जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक ये 11 है। देखिए इसके अंदर भी ये 7 9 11 आपके कॉमन है, दैट्स वाई इसका जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा वो 7 9 और 11 निकल के आएगा। आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद इनका यूनियन निकालेंगे जो कि निकल के आएगा 7 9 11 और 7 9 11 13 15। फिर इनके बीच में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो कॉमन सेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 7 9 एंड 11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट्स ऑफ डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें कि मैच ही नहीं करता कुछ। जैसे आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट A इक्वल टू AEIOU एंड B इक्वल टू CDEF, तो इनमें जो कॉमन इंटरसेक्शन क्या है, इसमें कॉमन आपका E है, इधर भी E है और इधर भी E है, दैट्स, तो इसका A इंटरसेक्शन B क्या निकल के आएगा, E निकल के आएगा। सो ये वाले सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके पास लेट A इक्वल टू, ये दे रखा है ना इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर क्या हो गया आपके 2 4 6, और यहां पर दे रखा है ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे 1 3 5। तो क्या इसमें से कुछ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टोटली डिफरेंट हैं। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, तो 5 निकल के आया, दैट्स वाई ये आपके डिसजॉइंट सेट हैं। अब हम आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन माइनस का क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू ABCD एंड y इक्वल टू FBDG, तो फाइंड आपको x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए इसमें से क्या कॉमन है, आपका ये b कॉमन है, तो यहां से मेरा b कैंसिल हो गया, यहां पे आपका d कॉमन है तो d कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, x माइनस वाई में से a एंड c, तो मेरा आंसर हो गया a c। इसी तरीके से जब मैं इसमें लेके जाऊंगा तो इसमें देखिए आपका कॉमन क्या है, b कैंसिल होगा, d कैंसिल होगा, यहां से b कैंसिल हुआ और यहां से d कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास f एंड g बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, f, g। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती है और आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गए होंगे कि यूनियन क्या होता है, यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, और जो आपके सॉल्यूशंस दिए हैं वो सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फ्यूचर वीडियोज को देखने के लिए प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, 3 बार बोल दिया प्लीज, कुछ तो इज्जत करना, बेल की घंटी